Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. In last class we have seen on, have and have got. In present and past both we have seen means पास या रखना, have as a action और verb, have as a verb, यानी कि have का इस्तेमाल हम लोगों ने पीछे as a helping verb देखा था, लेकिन इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, have as a verb, यानी कि verb इसकी मीनिंग यहाँ पर होगी पास या रखना, यानी कोई चीज हमारे पास है तो हम उसको चीज को बोलेंगे आई हैव दिस, मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, मेरे पास शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास कोट पैंट है, आई हैव अ कोट पैंट, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, आई ओन दिस पेन, ये पेन मेरी है, ठीक है, मेरे पास पेन है। ओन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैज और हैव और हैड प्रेजेंट पास्ट में इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आज थोड़ी सी उसी से जुड़ी हुई अगली ग्रामर हम लोग देखते हैं, जिसमें कंपल्सन, मजबूरी, कोई काम, बहुत सारे काम होते हैं जो हम ऐसे करते हैं, शौक से करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मजबूरी में करते हैं, करना पड़ता है ना। जैसे मुझे दूध लाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ती है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो है हमारी मजबूरी दिखाता है, कंपल्सन, कंपल्सन, कंपल्सन यानी कि मजबूरी, हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो हम बोलते हैं कंपल्सन। मजबूरी होती है तो आदमी क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपेल्ड। जब आदमी कंपल्सन में पढ़कर क्या होता है, कंपेल्ड, कंपेल्ड, ठीक है, कंपेल्ड, मजबूर होना। तो यहां पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई एम कंपेल्ड, जैसे बोलते हैं मैं मुबीन हूं, आई एम मुबीन, यहाँ क्या बोलेंगे, आई एम कंपेल्ड, मैं कंपेल्ड हूं यानी मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, मजबूर। ये ग्रामर आपको आगे की 2-3 क्लासेस के बाद मिल सकती है, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए परेशान ना होइएगा। अभी ये ग्रामर हम सिखाएंगे अभी आपको आगे, अभी इसको सीखे नहीं है, बस थोड़ा सा ये जब सीखेंगे तो ये चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए, इसको क्या बोलेंगे, आई एम कंपेल्ड यानी कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे इस चीज को हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए हैज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, विल हैव टू। कंपल्सन यानी मजबूरी दिखाने के लिए हमें इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उससे पता चलेगा हमें। मुझे दूध लाना पड़ता है, आई हैव टू फेच द मिल्क, फेच द मिल्क, मुझे दूध लाना पड़ता है, पड़ता है, ता है, ती है, ते हैं, मुझे दूध लाना पड़ता है, माँ को खाना बनाना पड़ता है, पिताजी को स्कूल जाना पड़ता है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसकी ग्रामर चलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि ये हैव टू, करना पड़ता है, इसके लिए क्या आएगा, करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, पहचान में हमारे क्या आएगा, करना पड़ता है, मजबूरी दिखेगी कि हम मजबूर है काम करने के लिए। आई हैव टू फेच द मिल्क, आप क्या बोलेंगे, क्या आपको दूध लाना पड़ता है, डू यू हैव टू
प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा डू या डज से शुरू होगा, वही हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वही आगे आ जाएगी, यानी कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। ठीक है, और नेम ही शी इट के साथ डज लगता है, आई वी यू दे के साथ डू लगता है। ठीक है, तो डू से हम क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू हैव टू फेच द मिल्क, फेच द मिल्क। क्या आपको दूध लाना पड़ता है? अब मना करेंगे, आई डोंट हैव टू फेच द मिल्क, आई डोंट हैव टू फेच द मिल्क, आई डोंट हैव टू फेच द मिल्क, मुझे दूध नहीं लाना पड़ता। बट मेरे भाई को दूध लाना पड़ता है, माई ब्रदर। अब देखिए माई ब्रदर क्या है, नेम ऑफ रिलेशन, ये नेम ही शी इट। अब देखिए आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और नेम ही शी इट के साथ हैज लगाते थे परफेक्ट में भी, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर भी माई ब्रदर हैज टू, बट यहाँ पर परफेक्ट की ग्रामर के अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, अब देखिए एस या यस फॉर्म इसकी लगेगी हैव की। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी इट या नेम की बात करते हैं, तो हमें जो मेन वर्ब होती है उसकी एस या यस फॉर्म लगानी पड़ती है। ही के साथ ही गोज लगाते हैं, ही गोज, या ही कम्स फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, गोज, यानी कि एस या यस फॉर्म लग जाएगी। वैसे ही हैव की एस या यस फॉर्म हैज होती है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा हुआ था, हैज, हैव, हैज, हैड, हैविंग ना, उस तरीके से हम देखेंगे तो माई ब्रदर हैज टू फेच द मिल्क, मुझे नहीं लाना पड़ता बट मेरे भाई को लाना पड़ता है, बट माई ब्रदर हैज टू फेच द मिल्क, मेरे भाई को दूध लाना पड़ता है। My sister doesn't have, my sister नेम ऑफ रिलेशन ये भी है, मना करेंगे तो डज नॉट लगेगा ना, my sister doesn't। अब एस या यस फॉर्म यहाँ पर लग गई तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हैव लगेगी, हैव। my sister doesn't have to fetch the milk, समझ में आया? अब देखिए जहां पर एस या यस लगाना पड़ता है, यानी कि नेम ही शी इट के साथ में हैज टू लग जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, और हैव टू लग जाएगा जब एस या यस फॉर्म नहीं चाहिए, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो। लिख लीजिए, आई हैव टू फेच द मिल्क, मुझे दूध लाना पड़ता है। हिंदी में लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार, मुझे दूध लाना पड़ता है, तो क्या आपको दूध लाना पड़ता है? मुझे दूध नहीं लाना पड़ता, मेरे भाई को दूध लाना पड़ता है, मेरी बहन को दूध नहीं लाना पड़ता है। माई सिस्टर डजंट हैव टू फेच द मिल्क। लिख लीजिए इसको। इसी फॉर्मेट में पहले आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव, इस तरीके से आपको बनाना है। होमवर्क में यहाँ पर दे दे रहा हूँ कुछ। टेक मेडिसिन, मुझे दवा खानी पड़ती है। दवा खाना हर किसी को पसंद नहीं होता है, मुझे दवा खानी पड़ती है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलिए मार्कर चेंज कर देता हूं मैं। उसके बाद फिर जो है थर्ड पर्सन के लिए आप जवाब देंगे, ताकि जो है ये हैज का भी इस्तेमाल हो जाए आपका। टेक मेडिसिन, प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तीसरा आपका
मुझे स्कूल जाना पड़ता है, गो टू स्कूल। ठीक है, ये तीन आप इससे बनाइएगा, हैज टू और हैव टू से, यानी प्रेजेंट में ये बनेगा आपका। प्रेजेंट में मजबूरी होती है तो हैज टू और हैव टू यूज करते हैं। चलिए इरेज करता हूं मैं इसको। अब यही, अगर ये मजबूरी हमारी कभी कभी पास्ट में भी होती है, यानी बीते हुए वक्त में कोई मजबूरी थी हमारी ना, मुझे ड्यूटी जाना पड़ता था, या फिर मुझे भाई को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था, या फिर मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था, मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था। I had to go to tuition, go to। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टू, लास्ट वाले में भी, यहाँ पर भी टू है ना, इसमें भी टू है, तो टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी कि हैड भी आपका वर्ब, टू भी आपका वर्ब। ठीक है, तो आपका जब भी टू के बाद कोई वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्यों? टू आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, पहली वाली वर्ब आपकी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के जिस पार्ट में ये पहुंचेगी अपने आप को चेंज करती रहेगी, लेकिन ये वाली आपको चेंज नहीं होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आई हैड टू गो टू ट्यूशन। ट्यूशन की स्पेलिंग अक्सर पूछ ली जाती है, TUITION, ट्यूशन, ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन की स्पेलिंग ऐसे होती है, आई हैड टू गो टू ट्यूशन, मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था। क्या आपको ट्यूशन जाना पड़ता था? डिड। अब देखिए नेगेटिव बनाते हैं तो आई डिड नॉट हैव टू गो टू ट्यूशन। अब क्वेश्चन भी बनाएंगे तो वही डिड आपका आगे आ जाएगा, डिड यू। अब देखिए ये आपका सेकंड फॉर्म, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एस या एस फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, और ये आपका फ्यूचर के लिए होता ही है, विल और हैव। तो ये आपका सेकंड फॉर्म है। अब जब डिड आ गया, डिड आपका डू का सेकंड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म लग गई तो अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हैव टू। समझ में बात आई? डिड यू हैव टू गो टू ट्यूशन, गो टू ट्यूशन। डिड यू हैव टू गो टू ट्यूशन, क्या आपको ट्यूशन जाना पड़ता था? मुझे ट्यूशन नहीं जाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू गो टू ट्यूशन, मुझे ट्यूशन नहीं जाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू गो टू ट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर डिड नॉट आया है, इसलिए फर्स्ट सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हैव टू। बट माई फ्रेंड, अब आपके फ्रेंड का कुछ नाम हो, बहुत सारे दोस्त हैं, आप किसी एक फ्रेंड का नाम बताना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड अमन को जाना पड़ता था, मेरे फ्रेंड मनीष को जाना पड़ता था, मेरे फ्रेंड कोई जो आपका नाम हो किसी का भी, मेरे फ्रेंड अब्बास, जो भी आप नाम लेना चाहें, आपके कोई भी दोस्त हो, अब्बास हैड टू गो टू ट्यूशन, मेरे दोस्त अब्बास को ट्यूशन जाना पड़ता था, गो टू ट्यूशन। TUITION, ट्यूशन, मेरे दोस्त अब्बास को ट्यूशन जाना पड़ता था। आपके जो दोस्त का नाम हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जब आपका डिड नहीं रहेगा तो हैड टू लगेगा, जैसे ही डिड आएगा हैड टू आपका हैव टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू ट्यूशन। मुझे सब्जी लेने जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू परचेज वेजिटेबल, सब्जी खरीदने जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू परचेज वेजिटेबल। मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू ऑफिस। मुझे ड्यूटी जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू
ड्यूटी, मुझे खाना खाना पड़ता था। आई हैड टू टेक फूड, मुझे सुबह सुबह खाना खाना पड़ता था। आई हैड टू टेक फूड इन मॉर्निंग, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था। आई हैड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मुझे चाय बनानी पड़ती थी। आई हैड टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय पीनी पड़ती थी। आई हैड टू टेक टी, क्या आपको चाय पीनी पड़ती थी? डिड यू हैव टू टेक टी, क्या आपको दूध पीना पड़ता था? डिड यू हैव टू टेक मिल्क, क्या आपको खाना खाना पड़ता था? डिड यू हैव टू टेक फूड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई डिड नॉट हैव टू टेक फूड बट माई सिस्टर हैड टू टेक फूड, मेरी बहन को खाना खाना पड़ता था। बिकॉज, क्योंकि उसे स्कूल जाना पड़ता था। बिकॉज शी हैड टू गो टू स्कूल। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कंप्लीट होमवर्क, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता था। मेरी बहन को आटा गूंथना पड़ता था। नीड द डो, KNEAD, डो, DAUGH, नीड द डो, आटा गूंथना। कंप्लीट होमवर्क पूरा करना। स्टडी आवर्स टुगेदर, इसका मतलब होता है घंटों लगातार पढ़ाई करना। स्टडी आवर्स टुगेदर, घंटों लगातार पढ़ाई करना। घंटों लगातार पढ़ाई करना, स्टडी आवर्स टुगेदर। नोट कर लीजिए इसको, फिर इरेज करता हूं इसको मैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंपल्सन, यानी कि फ्यूचर में अगर हम लोगों को मजबूरी हो कोई, तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे ईद पर घर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू होम ऑन ईद, मुझे ईद पर घर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू होम ऑन ईद, मुझे ईद पर घर जाना पड़ेगा। करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, और करना पड़ता था, हैड टू। करना पड़ेगा, विल हैव टू। करना पड़ेगा, विल हैव टू। मुझे ईद पर घर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू होम ऑन ईद, क्या आपको ईद पर घर जाना पड़ेगा? विल उठा के आगे ले आइए। विल यू हैव टू गो टू होम। अब देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो वर्ब अगर आ रही है कंटिन्यू, लगातार दो वर्ब आ रही है, उनके बीच में टू आ रहा है, तो पहले वाली वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन बाद वाली जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। विल यू हैव टू गो टू होम ऑन ईद, क्या आपको भी ईद पर घर जाना पड़ेगा? आई विल नॉट हैव टू, मुझे इस पर घर नहीं जाना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू गो टू होम ऑन ईद।
मुझे ईद पर घर नहीं जाना पड़ेगा, बट my friend Aman will have to go to home on Eid. Go to home on Eid. मेरे दोस्त अमन को ईद पर घर जाना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे बोल लेते हैं, हमें दवा खानी पड़ेगी, वी विल हैव टू टेक मेडिसिन, हमें दवा खानी पड़ेगी, वी विल हैव टू टेक मेडिसिन। हमें घर जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू होम, हमें स्कूल टीसी लेने जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू स्कूल टू फेच द टीसी, टू टेक द टीसी। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल जाना पड़ता है ना बाद में कि भाई टीसी लेकर के आओ, वहाँ से कहीं नई जगह पर आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पर टीसी मांगते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हमें बाइक खरीदनी पड़ेगी, वी विल हैव टू परचेज अ बाइक, हमें कार खरीदना पड़ेगा, वी विल हैव टू परचेज अ कार। हमें फैन चलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्विच ऑन द फैन, हमें फैन ऑफ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्विच ऑफ द फैन। हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू स्विच ऑन द लाइट, हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी। हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा, वी विल हैव टू ओपन द डोर, हमें दरवाजा बंद करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्लोज द डोर। क्या आपको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, विल यू हैव टू क्लोज द डोर, क्या आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू ओपन द डोर। क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू स्टडी, आई विल नॉट हैव टू स्टडी, आई विल नॉट हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेरी बहन को पढ़ाई करनी पड़ेगी, माई सिस्टर विल हैव टू स्टडी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं। परचेज बाइक, लर्न ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाना। ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। तीसरा आपका, इनका क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव आपको बनाना है। ठीक है, परचेज वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। ध्यान ये रखना है आपको कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा टू के बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। नोट कर लीजिए और होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, रिवीजन करते रहिए इसको और पढ़ते रहिए, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करिए। बाकी पीछे की जो ग्रामर हो चुके हैं उनको भी इंक्लूड करिए, शामिल कीजिए, और कुछ सेंटेंसेस उनसे भी बनाते रहिए, 5-5, 7-7 सेंटेंसेस कम से कम बनाते रहिए, पीछे की ग्रामर से भी उठा के। ठीक है, बीच बीच से आज इसका बना लिया, कल उसका, परसों इसका, इस तरीके से आप अलग अलग ग्रामर का अलग अलग दिन पे बनाते रहिए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहे, वो निकल ना जाए। ठीक है, नहीं आगे आगे आप पढ़ते रहे, पीछे पीछे निकलता रहे वो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।